तो अब जब RDJ एस डॉक्टर डूम एमसीयू में वापस आ चुके हैं एंड कैंग का पत्ता पूरी तरह साफ हो चुका है, हमें ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि आखिर मार्वल वाले डॉक्टर डूम को एज मेन विलन ऑफ मल्टीवर्सल सागा कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं एंड कैसे वो दबदबा बनाएंगे कि ये थैनोस से भी ज़्यादा खतरनाक विलन है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि आखिर डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद हमें कौन से प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे एंड उनमें से किस में हमें आखिरकार डॉक्टर डूम देख सकते हैं सबसे फर्स्ट टाइम। हाय गाइस, मैं हूँ सिद्दक एंड वेलकम टू दी SNR शो, जहां आज मैं बात करूंगा उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि हम डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद देखेंगे। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हम देखेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद वो है अगाथा ऑल अलोंग, जो कि प्रीमियर होगी 18 सितंबर को, जिसके 2 एपिसोड्स हमें देखने मिलेंगे एंड टोटल ये सीरीज होगी 9 एपिसोड्स की। अगर मैं बात करूँ सीरीज के प्लॉट की, जिसका ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जब इसका ट्रेलर आया था, वहाँ पे भी मैंने प्लॉट बताया था, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। एनीवेज, अगर मैं सीरीज के प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट बड़ा ही सिंपल है, जहाँ पे हम वांडाविजन के बाद अगाथा को देखेंगे जो कि अपनी पावर्स खो चुकी है, जहाँ वांडा का बेटा बिली, जो कि माना जा रहा है कि वो बिली है, वो हेल्प करेगा अगाथा को इस स्पेल से फ्री होने के लिए। जहाँ फ्री होने के बाद ये लोग एक कवन बनाएंगे जहाँ पे कई सारे विचेस को अपने साथ लेके आएगी अगाथा एंड ये लोग निकलेंगे विचेस रोड पे, जहाँ पे ये लोग अपनी पावर को वापस पाना चाहेंगे एंड अगाथा की तो पावर वैसे ही चली गई है, तो वो अपनी पावर वापस पाने के लिए जल्द से जल्द इस रोड को पार करके उस कैसल तक पहुंचना चाहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम मार्वल की तरफ से देखेंगे वो होगा 14 फरवरी 2025 में, यानी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जहाँ पे हमें एक न्यू कैप्टन अमेरिका, न्यू फैल्कन एंड रेड हल्क भी देखने मिलेगा। और इस मूवी का प्लॉट भी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, क्योंकि अभी कॉमिक कॉन में काफ़ी कुछ डिटेल्स आई हैं इस मूवी के बारे में, बट मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। मूवी होगी सेलेस्टियल की बॉडी पे, जो कि टैमुथ इटर्नल्स में निकला था सी से बाहर, जहाँ पे उसकी बॉडी में डिस्कवर होगा एडामेंटियम, जिसके पीछे अलग अलग कंट्रीज़ पड़ी होगी, जहाँ पे जापान और US मेनली इसके पीछे होंगी, जिसके कारण हमारा फैल्कन जापान एंड US के कॉन्फ्लिक्ट्स भी सॉल्व करेगा, यानी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, एंड साथ ही में जो हमारा प्रेसिडेंट है US का, यानी कि थंडरबोल्ट रॉस, जो कि रेड हल्क है, उसे भी संभालेगा। तो ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और देखना होगा कि ये कैसे टेक प्लेस करेगी। साथ ही में इस मूवी में हम द लीडर को भी देखेंगे, जो कि माइंड कंट्रोल करेगा आइजिया ब्रैडली को, जो कि अटैक करने जाएगा हमारे प्रेसिडेंट पे। तो ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड कॉमिक कॉन में भी लीडर को प्ले करने वाले एक्टर ने ये चीज़ कंफर्म करी है कि ये मूवी विंटर सोल्जर की तरह ही ग्राउंडेड एंड पॉलिटिकली काफ़ी हैवी होगी। इसके बाद मार्वल की तरफ से जो शो हमें देखने मिल सकता है वो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो कि रिलीज़ होगा मार्च 2025 में, जहाँ पहले ये 18 एपिसोड की एक बहुत ही लंबी सीरीज़ थी, जिसको 2 पार्ट में बांट के अब 9 एपिसोड्स का कर दिया गया है एंड उसमें से हमें 9 एपिसोड्स देखने मिलेंगे मार्च में। डेयरडेविल बॉर्न अगेन कनेक्टेड होगी पुरानी डेयरडेविल सीरीज से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखना। एंड साथ ही में एको से, जिसके एंड में हमारा विल्सन फिस्क यानी कि हमारा किंगपिन खड़ा होगा अब मेयर के इलेक्शन के लिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। अगर पुरानी डेयरडेविल सीरीज के हिसाब से देखें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सीरीज में हमें काफ़ी अच्छी ग्राउंडेड स्टोरी देखने मिलेगी, जिसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत बढ़िया देखने मिलेगा एंड ऑन स्ट्रीट फाइट होगी, जिसके अलावा हम कोर्ट रूम ड्रामा एंड थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आएगी थंडरबोल्ट्स की मूवी, जो कि फेज 5 की लास्ट मूवी होगी एंड ये रिलीज होगी 2 मई 2025 को, जिसका टीजर एक्सपेक्टेड था कि हमें कॉमिक कॉन में देखने मिलेगा, बट हो सकता है हम इसके टीजर को D23 में देखें, जो कि 9, 10 और 11 अगस्त को होगा। और इसके अलावा D23 में जो भी अनाउंस होएगा मार्वल की तरफ से, उसे मैं तो ज़रूर कवर करूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर थंडरबोल्ट्स की टीम की बात करें तो उसमें होंगे येलेना, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर, विंटर सोल्जर, घोस्ट और US एजेंट। लेकिन जो सबसे पहला पोस्टर आया था थंडरबोल्ट्स का, वहाँ पे हमने जीमो को भी देखा था एंड बिना रेड हल्क के तो थंडरबोल्ट्स की टीम ही नहीं बन सकती। साथ ही में इन्हें रिक्रूट करेगी वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटे। और अगर रेड हल्क की बात करें तो ये सेंस भी बनाएगा कि रेड हल्क इस टीम का पार्ट हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड थंडरबोल्ट्स कहीं ना कहीं क्लोजली कनेक्टेड ज़रूर होगी, और सेंट्री जैसे कैरेक्टर को थंडरबोल्ट्स की मूवी में हराने के लिए आपको रेड हल्क तो चाहिए, नहीं तो ये टीम क्या ही उखाड़ पाएगी सेंट्री का। इसके बाद आएगी फेज 6 की सबसे पहली मूवी, जो कि है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जो रिलीज होगी 25 जुलाई 2025 को, जिसकी फिल्मिंग अभी 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है एंड ये टेक प्लेस करेगी एक रेट्रो फ्यूचर में, जहाँ पे टाइम पीरियड पुराना होगा पर टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक होगी, जिसका मेन विलन होगा गैलेक्टस
एंड यही वो मूवी हो सकती है जहाँ पे हम सबसे पहली बार टोनी स्टार्क यानी कि हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम को देखें। और ये चीज़ मेक सेंस भी करेगी क्योंकि कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम जो भी करता है वो रीड रिचर्ड से बेटर बनने के लिए करता है। तो अगर हमारा डॉक्टर डूम एंड रीड रिचर्ड जो कि फैंटास्टिक फोर एक दूसरे टाइमलाइन में सेट होगी, एमसीयू के टाइमलाइन में नहीं होगी, वहाँ अगर ये दोनों सेम टाइमलाइन के रहे तो उनका हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से हमें पता लग सकता है एंड सीक्रेट वॉर्स में तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद 7 नवंबर 2025 के स्लॉट पे है ब्लेड। अब मेरे को लगता है इस पे इतनी बात करनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं और कितनी बार स्क्रिप्ट कैंसिल होगी या डायरेक्टर चेंज हो जाएगा। यहीं इन सब के बीच हम एक आधी सीरीज भी देख सकते हैं जैसे कि आयरन हार्ट, या फिर हम व्हाट इफ का 3rd सीजन भी देख सकते हैं, जहां आयरन हार्ट के लिए तो काफ़ी लंबे टाइम से काम चल रहा है एंड वो इसी साल आने वाली थी बट उसे 2025 में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद 1 मई 2026 के स्लॉट में है अवेंजर्स डूम्सडे, जो कि नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम मेन विलन होगा जिसे प्ले करेंगे आरडीजे। एंड यहाँ पे हो सकता है कि इस मूवी के एंड में बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसे हमारे अवेंजर्स की टीम हार जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे सुपर हीरोज़ हैं वो वॉइड में पहुंच जाए, जिसे हम मार्वल का बैटल वर्ल्ड भी कह सकते हैं जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता था। एंड शायद इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू हो सीक्रेट वॉर्स में। इसके बाद 7 मई 2027 में आएगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि कंटिन्यूएशन होगी अवेंजर्स डूम्सडे की, जहाँ पे मैंने बताया आपको कि हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसा ये रिपीट करें बट वो ज़्यादा रिपीटेटिव ना हो, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज हो। एनीवेज, इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्वल ने अभी तक अनाउंस नहीं करे हैं फेज 6 के, हो सकता है हम उसे D23 में देखें जहाँ पे वो अपनी पूरी स्लेट बताए कि वो क्या प्लान कर रहे हैं एंड कौन सी मूवीज़ आने वाली है इन स्लॉट में, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज का 3rd पार्ट, या फिर हमें शैंग-ची 2 देखने मिलेगी। एंड जितने भी कैरेक्टर्स इन्होंने पीछे छोड़ दिए हैं या उसे अभी तक आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं किसी सीरीज या मूवी में, हो सकता है उन्हें इंटीग्रेट किया जाए स्टोरी में, जिसके बाद हम अवेंजर्स को फॉर्म होता हुआ देखें जहां उन्हें पता लगे कि कोई थ्रेट आ रहा है, बस उन्हें ये ना पता हो कि ये डॉक्टर डूम है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में कोई अता पता नहीं है, लाइक वाइट विजन पे सीरीज या फिर आर्मर वॉर्स। अब इनका क्या होगा और ये कैसे इस चीज़ों को इंटीग्रेट कर पाएंगे अपनी स्टोरी में, ये तो आगे ही पता लगेगा जब मार्वल अपनी स्लेट अनाउंस करेगा पूरी तरह से। तो गाइज, ये थी मेरी वीडियो। अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो वो चीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड साथ ही में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।